हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या प्लेटफॉर्म पे। अपने वादे के अनुसार यज्ञ विद्या आज से आपके लिए लेके आया है करंट अफेयर्स पे नया सेगमेंट, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है नैन। नैन का मतलब क्या होता है पहले ये बता दूं। नैन का मतलब है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस। देखिए, आज से हम लोग करंट पे डिटेल में पढ़ेंगे और उससे सारे फैक्ट आपके सामने रखा जाएगा, जिससे कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो उससे बाहर कहीं ना नहीं जाएगा। हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रखे हैं कि जो भी सेगमेंट आपको बताया जाएगा वो पूरा डिटेल में बताया जाएगा, जिससे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, सिविल सर्विस हो, हवलदार हो, कोई भी एग्जाम हो, आप सारा क्वेश्चन करके आए। मैं पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि करंट का कोई भी सीमा नहीं होता है। सारे एग्जाम में करंट पूछा जाता है, बस पूछने का नेचर अलग होता है। हम लोग बताते रहेंगे कि अगर किस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये भी आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड 1। देखते हैं कि पहला एपिसोड में आपके लिए क्या लेके आया है। देखिए, इस एपिसोड में हम लोगों ने फोकस किया है स्पोर्ट्स पे। और स्पोर्ट्स में भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स, एक फुटबॉल और दूसरा क्रिकेट। दोनों स्पोर्ट 2022 में हुआ था। एक हुआ था टी20 वर्ल्ड कप पुरुषों का, और दूसरा हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, वो भी पुरुषों का। हम लोग सबसे पहले देखते हैं टी20 वर्ल्ड कप पुरुषों का जो हुआ था। ये टी20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के अलग-अलग स्थानों पे टी20 वर्ल्ड कप खेला गया था। यह 8वां एडिशन है। ध्यान रखिए, ये जीता कौन है? आप लोग में से ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यह वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता है। किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया है। एक्चुअली इंडिया में क्रिकेट एक धर्म के समान है। आधा आदमी तो क्रिकेट का हर एक डिटेल जानते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा ये उनको शायद पता नहीं रहता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि ये जो वर्ल्ड कप था इसमें पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड ने जीता है। ठीक है। और ये इंग्लैंड का दूसरा खिताब है। ये जोस बटलर इसमें कैप्टन था। और फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया गया। देखिए यहाँ पे कितना फैक्ट आपको आ रहा है। ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? वर्ल्ड कप हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। किसके बीच हुआ है? इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुआ है। जीता कौन है? इंग्लैंड जीता है। कैप्टन कौन था? जॉस बटलर। ठीक है। मैं बताते ही जाऊंगा कि कहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ना पूछे कि डेट क्या था, 16 अक्टूबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक हुआ। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? कहाँ हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया आपको ध्यान रखना है। किसके बीच फाइनल हुआ था? इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन इससे और आ सकता है। देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये दूसरी बार है कि पुरुषों का टी20 प्रारूप जिसमें इंग्लैंड ने जीता है। इससे पहले 2010 में भी वो इंग्लैंड विजेता हो रहा था। इस वर्ल्ड कप में 16 टीम खेली थी, लेकिन मुख्य जो मैचेस था उसमें 12 टीम ने हिस्सा लिया था। 4 टीम जो है पहले स्टेज में बाहर हो गई थी। कौन-कौन सा? नामीबिया, यूएई, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज। ये क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो गई थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है वो वेस्ट इंडीज के बारे में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि वेस्ट इंडीज 2 बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का विजेता है, तो वो बाहर हो गया। इस बार जो वर्ल्ड कप होने वाला है 50 ओवर का, उसमें भी वेस्ट इंडीज बाहर हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना होगा वेस्ट इंडीज के बारे में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार वर्ल्ड कप के मुख्य मैचों में कौन सा टीम भाग नहीं लिया था। उसमें 5-6 नाम होगा, एक वेस्ट इंडीज भी होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वेस्ट इंडीज पे आपको टिक लगाना है। कौन कौन सा टीम खेला था एक बार नाम पढ़ देता हूँ, आप लोग को ध्यान रहेगा। तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, अफगानिस्तान। साथ ही भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे में। देखिए 2 ग्रुप था। ये आपको बिल्कुल नहीं जानना है कितना ग्रुप था, इसलिए मैं 12 टीम का एक बार नाम ले लिया कि आपके दिमाग में ये रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं। 4 टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, आप लोग को पता होगा। भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान जीता और दूसरा भारत को हराकर इंग्लैंड फाइनल में पहुंचा। जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड टूर्नामेंट का विजेता हुआ। ये अभी तक मैंने आपको इतिहास बता दिया इस वर्ल्ड कप में क्या-क्या हुआ था। देखिए, जब मैं कोई चैप्टर बता रहा हूँ करंट का, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग कागज़, पेन
पेंसिल जिससे आप लोग कंफर्टेबल हो, आप लोग लेके बैठा करें। जहाँ-जहाँ आपको लगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग तुरंत नोट डाउन करते जाएँ। इससे क्या होगा कि आपको रिवाइज़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और जहाँ पे लगे कि कोई चीज़ आपसे गलत लिखा गया या मिस्टेक हो गया है, तो वीडियो को दोबारा पॉज़ करके या पीछे ले जाकर दोबारा देखना शुरू करें, ठीक है? देखिए करंट क्या होता है, करंट का तैयारी कभी भी एक दिन में नहीं होता है। याद रखिए, कभी भी एक दिन में करंट का तैयारी नहीं होता है। अभी अगर बिहार का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा अगले साल 2024 का आईएएस, पीटी का प्लान करके चल रहा है, उसके लिए अभी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी यूपी का एग्ज़ाम होने वाला है, पीटी का एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत जगह हवलदार का एग्ज़ाम होने वाला है। हर एग्ज़ाम में करंट का क्वेश्चन आएगा। और यज्ञ विद्या का ये गोल है कि आप लोग करंट के लिए इससे बाहर कहीं ना जाए। इसमें आपको हर चीज पे डिटेल में बताया जाएगा, प्लस उसमें पीटी के फैक्ट कैसे निकाले जाएंगे उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, देखिए 2-3 फैक्ट है जो जिससे एग्जाम में आ सकता है, मैं उसको हमेशा की तरह स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या आ सकता है? एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा रन इस वर्ल्ड कप में किसने लगाए। तो ये आपको ध्यान होगा क्योंकि इंडियन है, ये विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए 296। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कितना रन, इंपॉर्टेंट है किसने मारा है सबसे ज्यादा, वो है विराट कोहली। अब विकेट किसने लिया है? तो विकेट लिया श्रीलंका का वानिंदु हसरंगा ने 15 विकेट। ठीक है, विराट कोहली सबसे ज्यादा रन, बस हसरंगा सबसे ज्यादा विकेट। सबसे इंपॉर्टेंट जो डबल स्टार है वो है ये श्याम कुरन। क्यों? श्याम करन कौन है? ये इंग्लैंड का बॉलर है, ऑलराउंडर है बेसिकली। ये सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में ये मैन ऑफ द मैच है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। सॉरी, ये फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच है, साथ ही ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। सेमीफाइनल है, ये फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच इनको मिला है, साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। तो इसे ध्यान रखिए, श्याम कुरन ये फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मिला है, साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी है। लास्ट में आईसीसी क्या करती है, हमेशा कोई भी मैच होता है, कोई भी बड़ा इवेंट होता है, तो टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाती है। इस बार भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया। और इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि भारतीय प्लेयर, कि क्या भारतीय प्लेयर को इसमें स्थान दिया गया कि नहीं दिया गया। तो दिया गया है 3 प्लेयर को। कौन कौन? एक विराट कोहली है, एक सूर्य कुमार यादव है, तीसरा है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को 12वें प्लेयर के रूप में स्थान मिला है, साथ ही साथ विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, जिसको कि आजकल आप लोग स्काई नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें कैप्टन कौन है। तो कैप्टन इसमें है जॉस बटलर, इंग्लैंड का कैप्टन और विकेट कीपर। बाकी प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या क्या है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट 4 चीज है। पहला, इंडिया के 3 प्लेयर विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, तीसरा सूर्य कुमार यादव। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पूछा जा सकता है कि इस बार जो आईसीसी T20 टूर्नामेंट हुआ है, तो उसमें जो आईसीसी अपना टीम बनाया, टीम ऑफ द टूर्नामेंट, उसका कैप्टन कौन है? तो कैप्टन है जॉस बटलर। ठीक है, एक दो फैक्ट जिससे क्वेश्चन में भी शायद पूछ रहे कि अभी तक 8वां ये वर्ल्ड कप है। पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि भारत इसमें पाकिस्तान को हरा के जीता था। ये आप लोग को सबको ध्यान होगा क्योंकि भारत जीता है पाकिस्तान को हरा के। ये 8वां वर्ल्ड कप है। कौन-कौन जीता है ये देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड कप कौन जीता था, ये आपसे क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। फोर्थ कौन जीता है ये भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा अभी 8वां हुआ है, ये कौन जीता है? पहला हुआ था, ये कौन जीता था? अगला वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 में। कहाँ होने वाला है? वेस्ट इंडीज और यूएसए में ज्वाइंट रूप से इसका आयोजन होगा। ठीक है, ये 8वां वर्ल्ड कप है। 9वां वर्ल्ड कप होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में अगले साल 2024 में। ये बाकी जो डेटा दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो ध्यान में बहुत ज्यादा रहता है क्यूरियोसिटी कि अच्छा सेकंड कहाँ हुआ था, थर्ड कहाँ हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था। और जैसा मैंने वादा किया है कि जो टॉपिक आपको बताया जाएगा वो डिटेल में बताया जाएगा, जिसके बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हम लोग सेकंड चलते हैं। आज के टॉपिक में जो सेकंड इवेंट हम लोग ने लिया है वो है फीफा फीफा वर्ल्ड कप 2022। बहुत ही रोमांचक हुआ था ये टूर्नामेंट। क्या क्या रोमांच था, हम लोग चलते हैं, रोमांच की यात्रा पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले डेट 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 को कतर में हुआ है। ये डेट ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी नहीं, आप लोग ध्यान रखिए ही नहीं, बस सोचिए कतर में हुआ था। कतर ये पूछा जा सकता है, डेट कभी नहीं पूछा जाएगा। और इसमें फाइनल किसके बीच हुआ था? फाइनल हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। और पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से अर्जेंटीना जीता था। मेन
जो मैच हुआ था और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम उसमें स्कोर था 3-3, लेकिन जो पेनल्टी शूट आउट हुआ उसमें अर्जेंटीना 4-2 से जीत गया था। अब कुछ-कुछ हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अर्जेंटीना इससे पहले 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। कब-कब जीता है? एक बार 1978 में जीता है, दूसरा बार 1986 में जीता है। फ्रांस भी 2 बार जीता है, एक बार 1998 और दूसरा 2018 में जीता है। मेसी, मेसी को टूर्नामेंट का सबसे खिलाड़ी का अवार्ड मिला है, लियोनेल मेसी। मुझे लगता है कि आप लोग जितने भी आदमी अभी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ज़्यादातर आदमी का फेवरेट प्लेयर खासकर फुटबॉल में मेसी ही है। तो मेसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। आपको याद करना बिल्कुल आसान होगा क्योंकि सबसे फेवरेट खिलाड़ी यही है, सबसे चहेता यही है, इसलिए ये याद करना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है? और अर्जेंटीना के जो मेसी है वो अर्जेंटीना टीम का कैप्टन भी है। साथ ही साथ आप लोग ये भी देख लीजिए कि फ्रांस का कैप्टन कौन है। कभी-कभी क्या होता है फाइनल मैच में दोनों चीज़ पूछा जाता है कि दोनों टीम का कैप्टन कौन है। तो अर्जेंटीना का कैप्टन था लियोनेल मेसी और फ्रांस का कैप्टन है लॉरिस, ह्यूगो लॉरिस। ध्यान रखिएगा ह्यूगो लॉरिस। ह्यूगो लॉरिस है फ्रांस का, अर्जेंटीना का है मेसी। और ह्यूगो लॉरिस कौन है? ह्यूगो लॉरिस फ्रांस का कीपर है, गोलकीपर है सॉरी, गोलकीपर कहा जाता है। अब तीसरा स्थान मिला है क्रोएशिया को। क्रोएशिया ने किसको हराया? मोरक्को को 2-1 से पराजित करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट वो क्या है कि मोरक्को पहला अफ्रीकन कंट्री है जो कि वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो ध्यान रखिएगा मोरक्को से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पहला अफ्रीकन कंट्री है जो फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। फाइनल में अभी तक कोई नहीं पहुंचा। इसका मतलब हो गया कि कोई भी अफ्रीकन कंट्री अभी तक वर्ल्ड कप जीता नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप जीता नहीं है पुरुषों का कोई भी अफ्रीकन कंट्री। मोरक्को पहला कंट्री है जो सेमीफाइनल में भी पहुंचा है। तो हम लोग 2-3 फैक्ट अभी तक देख चुके हैं। क्या-क्या देख चुके हैं? कि अर्जेंटीना हराया, फ्रांस को हराया, अर्जेंटीना 2 बार जीता है। कब-कब जीता है? 1978 और 1986 में जीता है। फ्रांस भी 2 बार जीता है। कब-कब जीता है? 1998 और 2018। मेसी को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। अब हम देखते हैं कि जो इस फीफा वर्ल्ड कप से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस सेगमेंट से पूछा जाएगा। इसे मैं लगातार 3-4 स्टार लगा रहा हूँ। इसे बिल्कुल याद करके जाइएगा। ये इसी से क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस है। कौन-कौन सा इसमें फैक्ट है? देखिए गोल्डन बूट मिला है एम्बापे को। ये गोल्डन बूट क्या होता है? आप लोग में से सबको ध्यान होगा कि गोल्डन बूट होता क्या है? गोल्डन बूट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है उसको गोल्डन बूट का अवार्ड मिलता है। अब अगर कोई खिलाड़ी 2-3 खिलाड़ी अगर एक साथ जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी 6 गोल किया, दूसरा खिलाड़ी भी 6 गोल किया, तो किसे गोल्डन बूट मिलेगा? उसके बाद ये देखा जाता है कि वो खिलाड़ी असिस्ट कितना किया है, दूसरे को गोल में सहायता कितना किया है। इस आधार पे गोल्डन बूट निकाला जाता है। इस बार गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है एम्बापे को। गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला मेसी को। जैसा आपको मैंने बताया कि ये प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट है। गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है मेसी को। तीसरा होता है जो अवार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो गोलकीपर का अवार्ड कि सबसे फेमस गोलकीपर या सबसे अच्छा गोलकीपर का अवार्ड किसे दिया गया। इसको फीफा वर्ल्ड कप में नाम दिया जाता है ग्लव्स का, गोल्डन ग्लव्स। ये अवार्ड मिला है मार्टिनेज, अर्जेंटीना का है मार्टिनेज को, इसे मिला है। ये 3 तो आपको बिल्कुल याद करके जाना है और याद करके नहीं जाना है, याद अभी करना है। इससे हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए ये 3 फैक्ट को बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं इग्नोर करना है। 1-2 और फैक्ट है इसके साथ-साथ, उससे भी मैं बता देता हूँ। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड ये किसे मिला है? एजा फर्नांडीज को मिलता है। ये अर्जेंटीना के एजो फर्नांडीज इसको मिला है। इनके बारे में चर्चा आगे भी करेंगे, आगे भी इनका एक बार नाम आएगा, उसी समय हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए फीफा यंग प्लेयर किसे मिला है? ये मिला है एजो फर्नांडीज, ये भी अर्जेंटीना का है। एक लास्ट अवार्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है फेयर प्ले अवार्ड, ये मिला इंग्लैंड को सबसे कम कार्ड के लिए। कार्ड क्या होता है? फुटबॉल में ऐसा होता है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं खेल के दरमियान, किसी खिलाड़ी को चोटिल करते हैं, नियम मानते नहीं, अनुशासन नहीं मानते, तो आपको कार्ड दिखाया जाएगा, जिसके आधार पे आप टूर्नामेंट से भी बाहर हो सकते हैं, उस मैच से भी बाहर हो सकते हैं। तो सबसे कम जो कार्ड दिखाया गया, ये किसे दिखाया गया? इंग्लैंड टीम को। इसलिए इसे फेयर प्ले का अवार्ड मिला है। एक लिस्ट आपके सामने, जैसे मैंने 2020 वर्ल्ड कप का लिस्ट दिया था, इसका भी एक लिस्ट आपके सामने दे रहा हूँ, जिससे आपको एक बार समझ विकसित करने में बहुत ये मदद करेगा।
मैं फिर बता दूं, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि जर्मनी कितने बार जीता है। जर्मनी कितने बार जीता है ये अब रिलेवेंट नहीं है। अगर ये हो सकता है अर्जेंटीना के लिए पूछ दे क्योंकि अर्जेंटीना इस बार जीता है, हो सकता है फ्रांस के लिए पूछ दे क्योंकि फाइनल खेला है, हारा है लेकिन फाइनल तो खेला है। लेकिन जर्मनी कितना बार जीता है ये पूछने का चांसेस बहुत, लेकिन फिर भी एक बार लिस्ट आपके सामने दिया गया है तो इसे एक बार ध्यान रख ले, पर एक बार जरूर अपने नजर के सामने से इसे भी गुजरने दें। 2-3 फैक्ट अब बता रहा हूँ कि इस बार वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक्स लगा है। पहला हैट्रिक कौन कौन मारा था? पुर्तगाल का गोकालो रामोस मारा है। गोकालो रामोस मारा है पुर्तगाल का। ये स्विट्जरलैंड के खिलाफ मारा है, ठीक है? और दूसरा हैट्रिक फ्रांस का किलियानो एम्बापे, ये बहुत फेमस है। ये फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ मारा है। देखिए एम्बापे के बारे में तो आप लोग में से सब पढ़ लिए होंगे क्योंकि ये मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे तो उस दिन मैच आप लोग देखे भी होंगे लाइव, ना भी देखे होंगे लाइव तो अगले दिन न्यूज़पेपर में या मैगजीन में आप लोग ने पढ़ लिया होगा कि एम्बापे ने फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ हैट्रिक मारा। लेकिन दूसरा हैट्रिक किसने मारा है? दूसरा नहीं, वो पहला हैट्रिक, इसने सेकंड हैट्रिक मारा था जो कि अंतिम दिन लगा था। पहला हैट्रिक किसने मारा है? वो पुर्तगाल का खिलाड़ी है, नाम है गोंकालो रामोसो। ठीक है, हम लोग अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। इस वर्ल्ड कप में 2 आत्मघाती गोल भी हुआ है। अब आप कहेंगे आत्मघाती गोल क्या होता है वो भी बता दूं। आत्मघाती गोल होता है अगर कोई खिलाड़ी अपने टीम के खिलाफ ही गोल कर देता है, अपने टीम की तरह अपने टीम पर, तो उसे आत्मघाती गोल कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है पास को एक दूसरे देने में वो अपने गोल में गोल कर देता है, तो उसे कहा जाता है आत्मघाती गोल। ये 2 खिलाड़ी ने किया है। कौन कौन किया है? एक है मोरक्को के नायब इकवर्ड, मोरक्को के नायब इकवर्ड, इसने कनाडा के विरुद्ध किया है। कनाडा के विरुद्ध किया है बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा, देखिए इस तरह का क्वेश्चन कि आत्मघाती गोल किसने किया, चांसेस बहुत कम है। ऐसा क्वेश्चन अगर हम सिविल सर्विस देखते हैं या एसएससी देखते हैं बहुत कम आया है कि आत्मघाती गोल किसने किया। लेकिन वर्ल्ड कप चूंकि 4 साल में एक बार होता है इसलिए इसका हर इवेंट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए जो टूर्नामेंट 4 साल में होता है, जैसे ओलंपिक होता है, वर्ल्ड कप होता है, चाहे 50 ओवर क्रिकेट का हो या फीफा वर्ल्ड कप हो, ये सब 4 साल में होने वाला इवेंट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस साल एग्जाम होने वाला है उस साल अगर फीफा वर्ल्ड कप हुआ है या ओलंपिक हुआ है तो मान के चलिए कि उससे एक दो क्वेश्चन तो आना ही है। और एक चीज मैं अभी बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है कि हर एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं तो 1 साल का आपको करंट इवेंट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग मान के चलिए कि जो एग्जाम आपको देना है उसका 1 साल का आपको न्यूज पता होना चाहिए। अभी तक आपने देखा कि आत्मघाती गोल पहला किया गया है मोरक्को के नायब एक्वर्ड ने किया है, ठीक है, और दूसरा अर्जेंटीना के एंजा फर्नांडीज जिसे यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला उसने किया है, वो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध किया है। तो 2 आत्मघाती गोल हुआ है। अब जिससे क्वेश्चन आ सकता है या आता भी है वो है मैस्कोट, जिसे हिंदी में शुभंकर कहा जाता है। होता क्या है कि कोई भी टूर्नामेंट होता है तो एक मैस्कोट बनाया जाता है जिससे कहा जाए कि उस टूर्नामेंट का पहचान वो बनता है। तो इस बार इस टूर्नामेंट का मैस्कोट क्या था? तो मैस्कोट था लाइव। लाइव नाम दिया गया मैस्कोट का। इसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। ठीक है, जो लाइव होता है वो है मैस्कोट का मतलब क्या है? उसका मतलब है सुपर स्किल्ड प्लेयर, राइट। और जो आधिकारिक मैच बॉल है उसे अल रिहला का नाम दिया गया, अल लिहरा, जिसका अर्थ होता है जर्नी या यात्रा। ये सब इंपॉर्टेंट है, एक स्टार में लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन महत्व का क्वेश्चन है, इसे भी एक बार जरूर देख लें। अगला जो वर्ल्ड कप होगा, जो 23rd वर्ल्ड कप होगा, ये जून जुलाई 2026 में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। ये क्वेश्चन आने का चांसेज है कि अगला वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजन होने वाला है, ये अगला वर्ल्ड कप कौन सा नंबर का होगा। जैसे इस बार 22nd है, अगला होगा 23rd। कभी कभी क्या होता है कि ये क्रम पूछ देते हैं कि अभी जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ है इसका क्रम क्या है, ऑप्शन दे देगा आपको 21वां, 22वां या 23वां। तो देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन में आपको नहीं पड़ना है। इस बार का वर्ल्ड कप है 22nd, जो अगला होने वाला है अमेरिका कनाडा मैक्सिमम में वो है 23rd। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए, जो अगला वर्ल्ड कप है इसमें 48 टीम भाग लेगी। अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप थे, जितने भी ने, शुरुआत के कुछ वर्ल्ड कप छोड़ दिया जाए, बाद में नंबर ऑफ टीम 32 हुआ करती थी, 32 टीम भाग लेती थी। अब जो वर्ल्ड कप होगा 23rd, उसमें 48 टीम भाग लेगी। ठीक है, तो अभी तक ये 2 चीज हमने देखा है, एक देखा है T20 वर्ल्ड कप
2022 में कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। विजेता कौन? इंग्लैंड। उपविजेता कौन? पाकिस्तान। ठीक? दूसरा चीज़, ये 8वां वर्ल्ड कप था, 2020 वर्ल्ड कप पुरुषों का 8वां। दूसरा हमने क्या देखा? फीफा वर्ल्ड कप। कितना नंबर का? 22वां नंबर। कहाँ पे आयोजन हुआ? कतर में। जीता कौन? अर्जेंटीना। हारा कौन? फ्रांस। तो ये 2 जो टॉपिक है करंट का, स्पोर्ट्स का, उसको हम लोग ने काफ़ी डिटेल में देखा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा जो-जो आप लोग का रिक्वायरमेंट है करंट के सेगमेंट में या बाकी सेगमेंट में, वो सारा चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करने का। जैसे मैंने बहुत पहले बताया था कि बुधवार और शनिवार 2 दिन करंट का आप लोगों को सेशन दिया जाएगा। आज पहला एपिसोड था करंट का, अगला एपिसोड शनिवार को लेके आपके सामने मैं आता हूँ। उससे पहले बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं, सारा टेस्ट देखिए, दीजिए। उसका एनालिसिस होगा यूट्यूब पे, वो भी आपको उसमें भी भाग लेना है। देखिए हमारा चैनल जो यज्ञ विद्या है, उसको आपको यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे अभी करंट का हो रहा है, कभी-कभी हम लोग नया-नया टॉपिक बिना अनाउंस के भी ले लेते हैं, जो आपको फ़ायदा होगा। फिर टेस्ट एक ऐसा है कि अनाउंस करके लेना चाहिए कि आप लोग तैयार होंगे, कौन-सा टेस्ट है, किस दिन देना है। लेकिन कोई पोर्शन है जिसके बारे में हम लोग कुछ बताना चाहते हैं, कभी वीडियो बन गया, कभी इस पे चर्चा हो गया, तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग उसको नोटिफ़िकेशन भी आपको आता रहे, इसीलिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे जब भी कोई भी हम लोग यूट्यूब पे शूट करेंगे, आपको तुरंत उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। जो हमारा यज्ञ विद्या ऐप है, उसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए, जिससे रात में 10 बजे के बाद हमारा नया टेस्ट सीरीज शुरू हो जाता है, वो आप लोग दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो आपके ऐप है उसमें हमेशा अवेलेबल है टेस्ट। आप लोग अगर अभी कोई बच्चा आज जुड़ रहा है या 1-2 दिन पहले जुड़ा है, उसको मैं बता दूँ कि पिछला 5 अगस्त से हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। सारे टेस्ट जो है यज्ञ विद्या ऐप पे अवेलेबल है। लोग जाए और पुराने टेस्ट को दें, नया टेस्ट दें। उसके बारे में जितना भी हम लोग चर्चा किए, क्वेश्चन को बताएँ, वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसको देखिए। कोई भी आपका क्वेरी हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, हमसे पूछिए, हम लोग उसका जवाब देंगे। हम लोग सारे सोशल नेटवर्किंग पे अवेलेबल है, सोशल साइट जितने भी है, सब जगह ये विद्या है। हमारी टीम वहाँ पे, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग पूछ करें। हम लोग बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।